और एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्व है। और समय के अंतर्गत जो हमने तय किया है कि इस कुछ मुद्दों को या कुछ तत्वों को हम इस विषय में आने वाली जो बातें हैं उसको हम थोड़ा गहराई में समझने का प्रयास करने वाले हैं। ये विषय वैसे बहुत ही सरल है, हमारे रोज के जीवन का विषय है और बहुत सारे संभ्रम निर्माण करने वाला भी विषय है जब हम इस कर्म नियम को वैदिक या ब्राह्मण धर्म के साथ में जोड़ते हैं। और हमें जो एक भारतीय समाज में जो एक अभिशाप के रूप में जो जातिवाद है या अस्पृश्यता है, वो भी इसी कर्म नियम के सिद्धांत से फैलाई गई, बसाई गई, नियंत्रित की गई और बहुत सारा अन्याय शोषण इस समाज में भारतीय समाज के ऊपर हुआ है। और इसलिए इस नियम को अभ्यास करते समय और आचरण करते समय हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए। बाबा साहब भी इससे काफ़ी स्पष्ट रहे हैं और उसका बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण उन्होंने बुद्धायनिस धम्मा में भी करके दिया है। अगर आप बाबा साहब का लिखा हुआ 1950 का लेख पढ़ते हैं, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य है, उसमें भी बाबा साहब जब सदाचरण की बात करते, कर्म की बात करते हैं, तो कर्म लेके, सदाचरण को लेके बौद्ध धर्म कैसे है और हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में किस प्रकार से कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म, शिलाचरण, नैतिकता, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नैतिकता कहते हैं, कभी उसको पंचशील कहते हैं, कभी उसको हम कर्म कहते हैं। अभी जो बातें आज हम देखने वाले हैं, इसी ही उसकी जो सूक्ष्मता है और विशालता है। कर्म नियम की जो सूक्ष्मता है और उसकी विशालता है। विशालता मतलब वो हर बौद्ध धर्म के शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है। उसकी जो विभिन्न जो पहलू है, कुछ बातों को हम जानते हैं जिसको हम सामान्य तौर पे पंचशील या काया का आचरण हो, वाणी का आचरण हो और मन का आचरण हो, इस तौर पे तो हम अभ्यास कर चुके हैं या उससे कहीं ना कहीं हमारी स्पष्टता भी है कि कर्म नियम को हम कैसे समझ रहे हैं। लेकिन आज के दूसरे दिवस के अभ्यास में हम थोड़ा उसको दोनों पहलुओं को हम देखेंगे और धर्म के तत्व के साथ कर्म नियम कैसे जुड़ा हुआ है और बाकी भी जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसके साथ में कर्म नियम कैसे है। कर्म नियम के बारे में बुद्ध ने ऐसी कौन सी बातें बताई है या उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने किस बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है या हमें समझाने का प्रयास किया है कि इस नियम को हमने कैसे देखना चाहिए। जब हम कर्म और नियम को देखते हैं, नियम का अर्थ है एक प्रकार से ऑर्डर या एक ऐसी सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रिया को हम नियम कहते हैं। और वो नियम व्यक्तिगत भी होता है और वैश्विक भी होता है। जैसे कि अगर हमारा खुद का जीवन हम जीते हैं कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, मुझे जो कर्म के साथ में वो नियम हम बनाते हैं जिसको हम रूल्स कहते हैं। और यहाँ पे जो नियम जो है वो लॉ के अर्थ में है। लॉ मतलब वो सभी के लिए, रूल्स किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए वो नियम अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरा सुबह उठना नहीं उठना वो मेरे विचार और मेरे समय के अनुसार मेरे नियोजन पे आधारित है। लेकिन जब लॉ की हम बात करते हैं, कर्म नियम की जब हम बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत भी होता है और औरों के लिए भी होता है और विश्व के लिए भी होता है। और मतलब हमारे पास के जो लोग हैं, जिसको हम अन्य लोग कहते हैं, जो हमारे जैसे ही जो लोग जीवन जीते हैं,
उनके लिए भी लागू होता है, अपने खुद के लिए भी लागू होता है, और संसार के सभी मनुष्य प्राणी के लिए लागू होता है जब हम कर्म नियम की बात करते हैं। और इसलिए उसके तत्वों को समझना और उसको समझते हुए आगे बढ़ना, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी और आने वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आने वाला एडवांस जो टेक्नोलॉजी है गुजर रहे हैं। कुछ बातें हम टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल भी कर रहे, कुछ बातें हमें समझ में आ रही, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि हमें हमारे सोचने की और कर्म के परिप्रेक्ष्य को बदल सकती है। तो अगर हमें अगर कर्म नियम समझ में नहीं आएगा तो हम हमेशा आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम संभ्रमित या सक्षम नहीं बन पाएंगे कि हम अपने कर्म नियम को कैसे समझें और उसका आचरण करें। क्योंकि समाज में या संसार में जो चलता है वो भी एक प्रकार का कर्म है। फिर वो कुशल कर्म हो, अकुशल कर्म हो, या किसी प्रकार की खोज हो, किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी हो, वो भी कर्म से ही उत्पन्न हुआ है। कर्म का ही वो प्रभाव जो है वो प्रभाव हम पे होता है। उस वस्तु के उपयोग या उपभोग के तौर पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारा कर्म बन जाता है। तो हम संसार में कर्म से बंधे हुए हैं। तो बंधना क्या है, कैसे हम बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं उसको समझना और उससे मुक्त होने के दर्शन में अगर हम कर्म नियम देख रहे हैं तो कर्म से हम क्यों और कैसे बंधे हुए हैं, और इसी हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। दोनों तत्वों को समझने वाला जो नियम है वो मैंने आपके सामने अभ्यास के लिए रखी हुई है। देखते उसमें समझने के लिए अगर हम कुछ बातें अगर हमें पूर्ण नहीं है या नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से हम थोड़ा उस पर प्रश्न पूछ के या फिर चर्चा करके उसके स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे। नेटवर्क का कोई दिक्कत लग रहा है? आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, थोड़ा नेटवर्क आगे आगे आवाज स्पष्ट आ रही है आवाज। ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको कल सुबह शेयर कर दूंगा। अभी थोड़ा समझने के लिए जो समझा रहा हो या हम समझने का जो प्रयास करेंगे उसका अर्थ और परिभाषा के तौर पे उसका हमें समझना है। कर्म को सामान्य रूप में जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं हम कृति, आचरण, व्यवहार, डीड। इस अर्थ से हम कर्म को देखते। कर्म मतलब एक्शन, कुछ करना। कैसे करना, क्यों करना, उसकी दूसरी अवस्था है, लेकिन कुछ न कुछ हम करते हैं।
हमारा बॉडी, हमारा शरीर या हमारा मन कुछ न कुछ करते रहता है, तो उसको हम सामान्य तौर पे कर्म कहते हैं। लेकिन जब हम नियम की बात करते हैं, कर्म का नियम, तो कर्म नियम के अंदर एक सूत्र आता है, सिद्धांत आता है। हाँ, जैसे कि हम विज्ञान में पढ़ते हैं, तो विज्ञान में पढ़ते पढ़ते हमें कुछ सिद्धांत बताए जाते हैं, कुछ फार्मूलेज बताए जाते हैं। जैसे कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, तो उस विज्ञान के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी एक विशेष महत्व का अभ्यास होता है। जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटी का अभ्यास करते हैं या किसी भी सिद्धांत का अभ्यास करते हैं, तो वैसे ही अभ्यास तो साइंस का ही है, लेकिन उसके अंदर भी जब हम किसी नियम की हम बात करते हैं, कोई विशेष प्रकार की सत्यता होती है उस विषय को समझने के लिए। वैसे ही जब हम कर्म और कर्म नियम को अगर थोड़ा अलग करके देखते हैं कि कर्म सामान्य तौर पे हमें समझ में आता है, लेकिन जब हम कर्म नियम की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो पूरी प्रक्रिया जो है, उसका उद्भव कैसे होता है, उसके विभिन्न पहलू क्या है, उसका परिणाम क्या है, कौन सा कर्म कब उत्पन्न होता है, उसका परिणाम क्या होता है, इन सभी बातों के साथ में उसको हमें जानने की, समझने की ज़रूरत होती है। उसको हम नियम के तौर पे देखते हैं, एक लॉ के तौर पे देखते हैं। और इसलिए बौद्ध धर्म में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। और कितनी महत्वपूर्ण है, वाले कुछ स्लाइड के अंदर कुछ मैंने मुद्दे निकाले हैं। हम जैसा कर्म को पंचशील या दसशील या इस अर्थ में देखते हैं, उससे कहीं गुना उसका विस्तार है। हर कर्म की जो जानकारी हमारे पास में है, जिसको हम कर्म करके जानते हैं, लेकिन जब कर्म नियम के अंतर्गत उसको देखते हैं, तो उसकी विशालता बहुत बड़ी हो जाती है और हर जगह पे हमें उसका आधार मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो बुद्ध के संत में या बुद्ध के दर्शन में हमें बहुत ही स्पष्टता से कर्म के बारे में बताया जाता है कि शरीर, वाणी और मन के स्वैच्छिक कृत्यों के रूप में परिभाषित किया है। कर्म की परिभाषा क्या है? काया, वाचा और मन के स्वैच्छिक कृत्य, स्वैच्छिक मतलब इच्छा से, इरादे से किए हुए कर्मों को ही कर्म कहा गया है। अगर इरादा नहीं है तो कर्म नहीं है। जैसे कि आप चलते हुए आपके पैर से चिंसा हो जाती है, तो क्या वो कर्म है? उसका परिणाम है? नहीं, क्योंकि उसको मारने की आपका इरादा नहीं है, आप इच्छा नहीं कर रहे कि उसको मैं मारूं, तो कर्म हो सकता है या होता है। कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है, किस कर्म का हमें कुशल या अकुशल परिणाम मिलेगा, उसको जानना मतलब कर्म नियम को जानना है। तो एक प्रकार से कोई वैज्ञानिक किसी नियम की खोज करता है और हम भी उसी का अभ्यास करके उसमें पारंगत होते हैं। हमें समझ में आता है कि वैज्ञानिक इस लॉ के बारे में क्या कहता है और किस प्रकार से इसके इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, और वैसे ही बुद्ध ने कर्म नियम के परिभाषा में बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि स्वेच्छा किए हुए कर्म को ही कर्म कहा जाता है, या किए हुए कृत्य को ही कर्म कहा जाता है। फिर हमारा शरीर का कृत्य हो, या वाणी का कृत्य हो, या मन का कृत्य हो, उसको फिर आगे हम उसके कुशल और अकुशल पहलू को हम बाद में देखेंगे। लेकिन कर्म की जो परिभाषा जो है, और इसी बात को बुद्ध अपने वचनों में कहते हैं कि चेतना ही कर्म है। बुद्ध क्या कहते हैं कि मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ और कर्म को ही चेतना कहता हूँ। और चेतना का सीधा और सरल अर्थ है आपका इरादा। कर्म होने के पहले जो आपका इरादा होता है वो भी कर्म है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं,
मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मेरा बोलने का इरादा है इसलिए ये कर्म हो रहा है। आपका सुनने का इरादा है इसलिए आपका सुनने का कर्म हो रहा है। और वही कर्म परिणाम देने वाले हैं, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो। अगर मेरे इस कर्म के इरादे में अगर स्पष्टता नहीं है या मैं गलत उद्देश्य से बात कर रहा हूँ तो उस उद्देश्य से मुझे परिणाम भी वैसा ही। अगर आप सुनने का इरादा अगर आपका स्पष्ट नहीं है, आप भी ऐसे ही सुन रहे हैं, आपके सुनने की जो स्पष्टता आपके पास में नहीं है या आप अस्पष्ट हो, तो अस्पष्ट इरादा भी एक अस्पष्ट इरादा भी एक इरादा है, अस्पष्ट इरादा भी एक इरादा है। आप किस इरादे से कोई कर्म कर रहे हैं या कर्म हो रहा है, इस अर्थ से जो भी कर्म हम करते हैं और इसका जो वर्णन जो है नैमित्तिका सूत्र में अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के संवाद में हमें मिलता है कि बुद्ध जो अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि मैं कर्म किसे कहता हूँ, तो बुद्ध के इन वचनों से हमें पता चलता है कि जो कर्म की जो परिभाषा जो है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कर्म के इस नियम के अंदर सूक्ष्मता भी है और विशालता भी है। तो ये कर्म का बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है जिसको हम मैक्रो लेवल कह सकते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सामान्य रूप में वो बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसके सूक्ष्म स्वरूप में उसका स्वरूप कुछ अलग होता है, एटॉमिक होता है, तरंगमय होता है, एनर्जेटिक होता है। ही जिस कर्म को हम सामान्य तौर पे कर्म कहते हैं उसकी जो सूक्ष्मता जो है वो या चेतना के रूप में, क्योंकि चेतना ये शब्द हमें कभी अलग अलग अर्थ से हमें समझने को और जानने को मिलता है। यही चेतना दूसरे जगह पे दूसरे अर्थ से भी हमें समझ में या समझाई जाती है कि चेतना एक प्रकार से हमारे दूसरे जन्म के साथ या इस जन्म के साथ, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप ही चेतना है। उस अर्थ से भी चेतना का जो जन्म और पुनर्जन्म, इसके साथ में भी चेतना शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कर्म के साथ में बुद्ध ने इसको बताया है तो इसकी जो सूक्ष्मता जो है इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कर्म के बारे में समझ के हम अपने बाकी जितने भी उससे निर्मित होने वाली जो कुछ भी हमारी कर्म सिद्धांत के विभिन्न जो पहलू है उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर सूक्ष्मता को अगर हमें समझ में आने लगे तो उसकी जय के साथ उसकी जो विभिन्न जो शाखाएं हैं या उसका विभिन्न जो स्वरूप है, फैला हुआ स्वरूप है, जिस स्वरूप में हम सभी लोग बंधे हुए हैं, यह पूरा संसार बंधा हुआ है, तो इतनी इसकी जो श्रृंखला जो है उसको समझने के लिए उसके जो आंतरिक स्वरूप को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने इस अभ्यास को और अच्छी तरह से स्पष्टता से समझ सकें। बुद्ध आगे भी कहते हैं, जो धम्मपद में हम सभी को पता है, मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, ये धम्मपद की पहली गाथा है। बुद्ध ने इस गाथा के माध्यम से दो घटनाओं का भी वर्णन किया है। पहली गाथा में जब हम धम्मपद के अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ ऐसे हैं धम्मपद के कि सिर्फ गाथाओं का भाषांतरण दिया है, कोई ग्रंथ ऐसे है कि धम्मपद के गाथा के साथ उसके पीछे जो घटना है, कहानी भी बताई गई है। तो कहानी वाला धम्मपद जो होगा उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पहली जो गाथा जो है कि उसमें बताया जाता है कि अगर मन में बुरे विचार उत्पन्न होता है
तो उसका जो कर्म के साथ उसका संबंध बताया कि उस कर्म का जो परिणाम जो है, जैसे कि बैल के आगे उसके बैल के गाड़ी के चक्के चलते हैं, उसी प्रकार से दुख निरंतर उसके साथ में हो चलता है। तो मनो नियम या मन का जो स्वरूप है, या मन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होते हैं, तो वो कर्मों को प्रोड्यूस करते हैं। काया वाचा और मन के कर्मों को प्रोड्यूस करते हैं। एक तरफ नकारात्मक अकुशल कर्म की बात बुद्ध करते हैं पहली गाथा में, और दूसरी गाथा में सकारात्मक कर्म की बात करते हैं। तो सकारात्मक कर्म के अंदर एक जो घटना बताई जाती है, एक सेठ होता है और उस सेठ का एक पुत्र होता है, और वो सेठ बहुत कंजूस होता है लेकिन धनवान होता है। और धनवान होता है, कंजूस होता है, इसलिए वो जो उसका धन जो है, पैसा जो है, वो अपने लिए बिल्कुल खर्चा नहीं करता है। बीमार भी पड़ जाए या खाने के लिए हो या अपने अच्छे जीवन का। वैसे ही उसका जो बेटा बड़ा होता है तो उसके लिए भी उस धन का इस्तेमाल नहीं करता है, फिर खाने के लिए हो या पहनने के लिए हो। कंजूस उसके लिए भी होता है और अपने बेटे के लिए भी होता है। और कंजूसी के कारण बेटा कम उम्र में ही बीमार हो जाता है। उसकी उम्र बहुत कम होती है, युवा होता है, 18-20 साल का बच्चा। बीमार होता है और इतना बीमार हो जाता है कि उस बीमारी के लिए भी उसका पिताजी पैसा नहीं लगाता। तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि अभी बस उसका अंतिम समय आने वाला होता है। अंतिम समय आने के क्षण में या दिन में, जब वो अभी आज सुबह उसका मृत्यु होने वाला है, उसी समय में या उस समय के पूर्व जब बुद्ध जो है से या उसके घर से होके गुजरते हैं भिक्षा के लिए, और बुद्ध को देख के उस लड़के के मन में डिस्टर्बेंस हो रही है ना। कुशल चित्त निर्माण होता है। मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोगों को दिक्कत होगी। आवाज तो क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है। तो बुद्ध को देख के, बुद्ध का रूप देख के या बुद्ध के चेहरे की जो ऊर्जा है, कुशलता है, करुणा है, बुद्ध के उस रूप को देख के उस युवा के मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है कि कितने सुंदर है। और बुद्ध आगे चले निकल जाते हैं भोजन के लिए, और वो लड़का जो है दूसरे क्षण में उसका मृत्यु हो जाता है। और जब मृत्यु हो जाता है और बुद्ध जान लेते हैं कि इस बालक का या इस युवा का सद्गति मिली है या दुर्गति, बुद्ध भोजन लेके फिर अपने विहार वापस आते हैं और बुद्ध स्वयं अपने भिक्षु को बात करते हैं कि ये जो धनी सेठ का जो लड़का है उसको सद्गति प्राप्त हुई है, जबकि उसके बेटे ने भी जीवन में ऐसा कुछ भी कुशल कर्म नहीं किया था। सिर्फ कुशल कर्म उसी समय उसके मन में वो चित्त निर्माण हुआ जिसको हम चित्त का कर्म कहते हैं, एक भाव, एक विचार, और उसी क्षण में उसका मृत्यु हो गया, दूसरे क्षण में। तो ये बात जब बुद्ध अपने भिक्षुओं को बताते हैं तो वो बात पूरे गांव में फैल जाती है, और फैलने के बाद उसके पिताजी को भी पता चलता है कि बुद्ध ऐसे मेरे पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं।
तो उसके पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को ऐसा कुछ भी कुशल कर्म करते हुए देखा नहीं है। तो उसकी उत्सुकता बढ़ती है और बुद्ध के पास में जाता है और बुद्ध को पूछता है कि आपने जो बताया है और लोग बता रहे हैं कि मेरे पुत्र को सद्गति प्राप्त हुई, भगवंत ये कैसे संभव है, क्योंकि मैंने तो कभी उसको अच्छे कर्म करते हुए ना देखा है ना किया है। तब बुद्ध वो अपनी बात बताते हैं कि सुबह क्या हुआ था, और बुद्ध बताते हैं कि इसी ही चित्त क्षण में उसने अपने प्राण को छोड़ा, जान उसका मृत्यु हो गया, और दूसरा जो चित्त जो है उस क्षण के दूसरे क्षण में उसका चित्त जो है कुशल अवस्था में लेके गया। अभी ये कर्म के उस सिद्धांत के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम उसका अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार के कर्म के प्रकार में ये आता है कि जब मृत्यु के समय का चित्त से क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर उस समय में हमारा कुशल चित्त हो, या अकुशल चित्त होने से क्या दुष्परिणाम मिल सकता है। वो ऐसे कर्म या ऐसे विचार, ऐसी चेतना जो है वो हमें कैसे सद्गति और दुर्गति को लेके जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे और इसका अभ्यास करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है इस घटना के माध्यम से हमें पता चल सकता है कि जो कुशल परिणाम जो है वो कितना सकारात्मक और सद्गति को प्राप्त करने वाला हो सकता है। और ऐसे बहुत सारी उदाहरण जो है बुद्ध के वचनों में या सूत्र में हम जहाँ जहाँ देखना चाहे, समझना चाहे, आपको मिल सकता है। लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी कि बुद्ध अगर किसी के बारे में बात करते हैं कि पिछले जन्म में भी वो मेरे साथ में था या इस समय में भी तुम मेरे साथ में हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझदारी के साथ में उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अगर बुद्ध ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित ही है उसके पीछे जो कर्म नियम का सिद्धांत जो है निश्चित ही उसके पीछे कार्य कर रहा है, या उसी कर्म के नियम से ही ऐसी घटनाएं होती थी, होती है और होती रहेगी। हम भले माने या ना माने, लेकिन सत्य जो है चित्त का, चेतना का, वो अपने गति और अपने ऊर्जा से ही वो काम करता है। अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा उसी सकारात्मकता के जगह पे जाके ही उत्पन्न होगी। जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं तो कचरे के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग जगह पे फैलते हैं। पानी वाला होगा तो पानी में चला जाएगा, हल्का वाला होगा तो हल्के पे चला जाएगा, मिट्टी वाला होगा तो मिट्टी में घुस जाएगा। तो आपने तो फेंका तो एक ही चीज़ आपको लगा कि कचरा फेंका, या कुछ अच्छा कुछ फेंका, लेकिन उसके गुण धर्म के अनुसार वो अपनी अपनी जगह ले लेता है। तो चेतना भी इसी प्रकार से अपनी जगह ले लेती है, अगर जैसा उसका चेतना का संस्कार होगा या कर्म का प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से हमने कर्म नियम को वर्तमान में तो हमें देखना ही देखना है, ताकि हमारा वर्तमान अच्छा हो, कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने जिंदगी भर अकुशल कर्म किया और अंत में उसके मन में कुछ कुशल विचार आए और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसके जो अकुशल कृत्य हैं उनका विपाक समाप्त हो जाता है? ना ना, विपाक समाप्त नहीं होता है, लेकिन सद्गति प्राप्त हो जाती है। उसको हम देखने वाले आगे वाले कर्म के क्लासिफिकेशन में वो दिया गया है, उसको किस प्रकार के कर्म कहते हैं। ठीक है, ठीक सर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ऐसे मन में प्रश्न है कि हम अच्छा करते फिर भी बुरा क्यों हो जाता है। हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि दान का आचरण कर रहा है, शील का आचरण कर रहा है, उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्यों जल्दी मृत्यु हो गया, क्यों बीमार पड़ गया, क्यों उसके घर में ऐसा हुआ। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं समाज में देखते हुए अपने जीवन में भी हम देखते, तो हमें लगता है कि यार क्या, किस कर्म का क्या हो क्या रहा है जो हम समझ रहे फिर भी समझ नहीं रहे, हमको समझाया जा रहा है पैदा होता है। हाँ, हमें समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम समझने का वो हमारा अभ्यास कह सकते, या हमारी उस प्रकार के समझने की जो हमारी प्रक्रिया है उधर हम नहीं जाने के कारण हमें उतना ही समझ में आता है जितना हमें समझाया जाता है। तो थोड़ा हमें और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस अभ्यास के माध्यम से हमें ऐसी सभी बातें समझने में
आसानी या हमें मदद सकती है। दूसरी जो बात जो है कि बौद्ध का कर्म नियम जो है वो भाग्यवाद को नहीं मानता है, नसीब को नहीं मानता है। नसीब को उस अर्थ से मानता है कि खुद का नसीब खुद बनाने वाले के अर्थ में मानता है। इसलिए बुद्ध को हम भगवान मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली, लेकिन और किसी के नियंत्रण में नहीं, किसी के कृपा में नहीं, या किसी के वजह से नहीं, खुद के कर्म के वजह से। अगर आप भाग्यवान बनना चाहते हैं, आप भाग्यवान हो, या आपके भाग्य को आप बदलना चाहते हैं, तो आपके कर्म से ही आप बदल सकते हैं। इस अर्थ से हम बुद्ध को या भगवान कहते हैं। लेकिन बाकी अन्य धर्म में या जो भाग्य पे ही आधारित कर्म को बताया जाता है कि तुम्हारे नसीब में था इसलिए तुम्हें मिला, हाँ? और तुम्हें नसीब में नहीं है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। भले तुम कुछ भी अच्छा करो, फिर भी तुम्हारे जो नसीब में उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलता है। हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है। भले हम नसीब को, भाग्य को नहीं मानते, लेकिन जब कर्म नियम हमें समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ऐसा भाव या ऐसी ही कुछ न कुछ बातें, जब हमारे कर्म का जब सही परिणाम हमें दिखता नहीं है तो हमें लगता है कि यार ये तो संभव नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा। तो इस अर्थ से, उस भाव से हमें बाहर आने की ज़रूरत है अगर हम कर्म नियम को समझ रहे हैं। क्योंकि कर्म नियम जो है ये गतिशील प्रक्रिया है और ये नैतिकता का परिणाम देने वाली, जो पुनर्जन्म के अनुभव के साथ में वो प्रभावित करती है। अभी पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ मृत्यु के बाद का ही जन्म नहीं, जैसे कि बुद्ध ने, बाबा साहब ने अपने 21 प्रतिज्ञा में कहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, या जब हम दीक्षा लेते तब हम कहते कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, या कोई ऐसे दुख में से हम बाहर आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, या भविष्य में हम कुछ अच्छा होने वाले हैं, अच्छा बनने वाले हैं, भी हमारा पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म को सिर्फ हमें एक ही दायरे में नहीं देखना है। जैसे कि हम मृत्यु को सिर्फ जब शरीर हलचल खत्म हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु तो हर क्षण में हो रहा है, हर पेशी हर क्षण में हमारी मर रही है और जन्म ले रही है। तो क्या उस मृत्यु को हम नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे? उसी मृत्यु को मृत्यु समझेंगे कि जब शरीर पूरी तरह से रुक जाता है। तो मृत्यु तो वो भी है, मृत्यु ये भी है, क्योंकि वो गतिशीलता के साथ में बुद्ध की जो बुद्ध का जो सिद्धांत है, या बुद्ध ने जो बात हमें समझाई है जीवन को देखने की, उसके कर्म के भी जो परिणाम जो है, फिर सद्गति के हो या फिर दुर्गति के हो, या उससे मिलने वाले कुशल परिणाम हो जिसको हम सुख कहते हैं, या अकुशल परिणाम है जिसको हम दुख कहते हैं, यही हमारे कर्म का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म, अगर दुख मिल रहा है तो दुर्गति है, अगर सुख मिल रहा है तो सद्गति। तो समझने के लिए हमने थोड़ा अपने आप को खुला रखना चाहिए, और हमारे जीवन के जो कुछ भी स्पष्टता है या जो हम समझ सकते हैं, कम से कम उस दायरे में अपने आप को हमें समझाना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म का अर्थ जो है अपने आप को समझाना। बौद्ध धर्म क्या है? अपने आप को समझाना कि तुम क्या हो और कैसे हो और क्या बन सकते हो। सिर्फ बौद्ध धर्म को समझना नहीं, बौद्ध धर्म को हमें इसलिए समझना है क्योंकि हमें अपने आप को समझना है। सिर्फ बौद्ध धर्म को समझने के लिए हम बौद्ध धर्म का आचरण करें या वहीं तक सीमित रहे तो वो कहीं ना कहीं फिर वो एक प्रकार से यांत्रिकीकरण ही है।
जिसको हम शीलवत परामर्श कहते हैं। मतलब हम अपने आप को समझा नहीं रहे, हम अपने आप को खोज नहीं रहे, हम अपने जीवन के दर्शन को, स्वभाव को देख नहीं पा रहे। हाँ, बुद्ध के उस प्रकाश में या बुद्ध के धम्म के प्रकाश में या बुद्ध के जो भी सिद्धांत का या शिक्षा का जब हम अभ्यास करते हैं, हाँ, तो हमारे लिए वो प्रकाश के समान है, वो आईने के समान है। हाँ, कि उस आईने में हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। उस प्रकाश का हम अंधेरे को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर अंधेरा दूर ना हो तो प्रकाश का क्या मतलब? अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमें समझना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कर्म का सिद्धांत या नियम जो है सूक्ष्म है, वैसा ही वो फैला हुआ है, व्यापक है, विशाल है। अभी हम थोड़ा विशालता की तरफ जाते हैं। कितना विशाल है, कहाँ का वो कनेक्ट होता है, कहाँ का उसका संबंध आता है। हाँ, जो हम बुद्ध की शिक्षा के जो विभिन्न जो सिद्धांत है या तत्व है उसके साथ में कहाँ का वो जुड़ता है। तो ये जो मुद्दा मैंने यहाँ पे दिया है, कर्म का धर्म से क्या संबंध है। और कर्म का धर्म के साथ संबंध समझने के लिए धर्म के जो अर्थ जो है, धर्म का अर्थ है, धर्म का मतलब धम्म, ठीक है। अगर हम पाली भाषा के शब्दों को समझते हैं, बुद्ध के समय में या बुद्ध ने स्वयं बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के वचन जो पाली भाषा में है, त्रिपिटक में है, उन्हीं वचनों में धम्म शब्द के अलग अलग पहलू के तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया, या उसको हम अलग अलग अंग कह सकते हैं। तो वो 4 प्रकार के अर्थ से धर्म को हमें समझने की जरूरत है। अगर धर्म समझ में आएगा तो हमें धर्म का कर्म के साथ क्या संबंध है और किस किस धर्म के बारे में बुद्ध ने बताया है, जिसको हम बुद्ध की शिक्षा भी कहते हैं। लेकिन उसके पहले उसके और सारे पहलू हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी हमें पूरी तरह से ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम थोड़ा एडवांस साधक की तरफ आगे जा रहे हैं। हम काफ़ी लंबे समय से धम्म का अभ्यास और आचरण कर रहे हैं, तो कुछ बातें तो हमारे बिल्कुल जहन में होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा है। जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म के जो 4 पहलू हैं वो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होनी चाहिए, ताकि धर्म की कोई भी बात हमें समझ में आ जाए। तो पहला जो अर्थ जो है धर्म का, वह है कि कोई भी नैसर्गिक घटना को बुद्ध ने धर्म कहा है। नैसर्गिक घटना, नैसर्गिक घटना का मतलब क्या? जगत की किसी भी अलौकिक शक्ति द्वारा जो जगत है, विश्व है या ब्रह्मांड है, वो किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा निर्माण हुआ नहीं माना जाता है, जिसको हम दूसरी भाषा में अनिश्वरवाद कहते हैं या ईश्वरवाद को नकारा है। तो फिर बुद्ध संसारिक या नैसर्गिक घटना को किस तरीके से देखते हैं? तो किसी भी वस्तु का यह लक्षण है कि वो परिवर्तनशील है, जिसको हम अनित्य कहते हैं, दुख है, अनात्म है। इस अर्थ से नैसर्गिक घटना को देखने के अर्थ में बुद्ध ने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने अष्टांगिक मार्ग में अभ्यास किया होगा, 3 अस्तित्व के 3 लक्षण। अस्तित्व का मतलब ही नैसर्गिक घटना है, नैसर्गिक अस्तित्व है। जो भी सांसारिक घटना है, अस्तित्व है, वस्तु मात्रा है, उसका लक्षण क्या है? अनित्य, दुख और अनात्म।
इस घटना के, इस लक्षण के आधार पर बुद्ध ने धर्म की परिभाषा की है या धर्म का अर्थ बताया है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है, तभी जाके हमें जो कर्म का जो और विशाल जो अर्थ जो है वो हमें समझ में आ सकता है। और सवाल आगे खड़ा होता है कि ये संसारिक नैसर्गिक घटना का मतलब क्या, किसके आधार पर ये घटनाएं घटित होती है। तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपके पास में या हमारे पास में है या हमारे अस्तित्व में है। तो हमारे जीवन की नैसर्गिक घटना क्या है? हमारा पंचस्कंद। ये भी हमारे बिल्कुल मन में स्पष्ट होना चाहिए कि ये रूप स्कंद है, ये वेदना स्कंद है, ये संज्ञा स्कंद है, ये विज्ञान स्कंद है। यही नैसर्गिक घटना है। हमारा जन्म या संसार के सभी वस्तु मात्रा का जन्म होना इस 5 स्कंदों पे आधारित है। इसी को ही नैसर्गिक घटना कहते हैं और इसी को बुद्ध ने धर्म कहा है। इसी 5 स्कंद का जब बुद्ध विभाजन करते हैं तो उसको 12 आयतन के तौर पे उसका विभाजन किया जाता है, इसी पंचस्कंद का। मतलब 12 आयतन मतलब क्या? 12 आयतन मतलब ये भी बहुत सिंपल है। ये शब्द लगता है कि ये समझ में नहीं या याद नहीं रहेगा। 12 आयतन मतलब आपके 6 इंद्रिय और 6 इंद्रिय के विषय, वो इसी को आयतन कहते हैं। आयतन मतलब आकार लेना या विस्तारित होना। जब ये 6 इंद्रिय विषय के साथ में जुड़ते हैं तो हमारा जो अस्तित्व जो है विज्ञान का या मन का, वो फैलने लगता है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी आंखें उस विषय के साथ में फैल रही है, ये आकार ले रही है आपको देखने का। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, या जो भी हमारे जो 6 इंद्रिय के साथ में 6 विषय का संपर्क होना ही ये 12 आयतन है। 12 मतलब 6 इंद्रिय और 6 उसके विषय। यही नैसर्गिक घटना है। बुद्ध ने इसी को धर्म कहा है और इसको और 18 धातु में उसका विभाजन किया गया है। मतलब जो हमें पंचस्कंद दिखाई देता है, अभी पंचस्कंद आगे जब हम उसको देखेंगे कि वो अनित्य है, अनात्म है, तो कैसे समझ में आएगा कि जब पंचस्कंदों को और विभाजित करेंगे तो हमें 12 आयतन दिखाई देंगे, और 12 आयतन को और विभाजित किया है तो उसको 18 धातु में बुद्ध ने बताया। अभी 18 धातु मतलब क्या? तत्व। और ये 18 धातु का सम्मिश्रण कैसा है? बहुत ही सिंपल है। 6 आपके इंद्रिय, 6 विषय और 6 उससे निर्माण होने वाले विज्ञान। चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान। उसमें 6 फिर से ऐड हो जाते हैं। पहले के तो 12 रहते ही है। 6 इंद्रिय और 6 विषय और 6 मिला के वो 18 हो जाते हैं। ये पंचस्कंद का ही विभाजन है और इसी आधार पर नैसर्गिक घटना घटित होती है और बुद्ध ने उसी घटना को धर्म का है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा जो धर्म का अर्थ जो बताया जाता है, जो हमें समझने की जरूरत है, दूसरा अंग जो है, धर्म एक नैसर्गिक नियम है। अभी घटना और नियम, जैसे कि न्यूटन ने घटना देखी कि जो एप्पल था नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया। ठीक है, एक घटना है। जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था तो जो एप्पल है उसके सर पे गिरा और नीचे गिरा। एक घटना है। नीचे गिर के वो ऊपर नहीं गया। और ऐसा हुआ, इस घटना को जब उसने विश्लेषण किया कि ऐसा क्यों हुआ, तब जाके वो ग्रेविटी का नियम
के तौर पे उसका संशोधन हुआ या उसको मान्यता मिली कि ग्रेविटी के कारण ऐसा हुआ। वैसे ही जो नियम जो है वो तभी बनते हैं कि जब कोई घटना घटित होती है, और इसलिए नियम और घटना ये दोनों बातें एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये परस्पर अवलंबित है। जहाँ जहाँ घटना है वहाँ वहाँ नियम है, और जहाँ जहाँ नियम है वहाँ वहाँ घटना है। और इसी प्रकार से नियम को जब हम फिर वो विज्ञान का नियम हो या फिर जीवशास्त्र का नियम हो या इतिहास का नियम हो या समाजशास्त्र का नियम हो या मनोविज्ञान का नियम हो, ये सभी नियम के उस घटना के आधार पर उस प्रकार के नियम की स्थापना की जाती है कि इसके पीछे कारण और परिणाम के साथ उसको देखा जाता है, ऑथेंटिक किया जाता है, और वैश्विक तौर पे उसको उसी प्रकार से समझाया जाता है कि अगर ये नियम वहाँ पे अगर लागू हो रहा है तो यहाँ पे भी वैसे ही लागू होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन यहाँ पे भी ऐसे ही उपलब्ध है। तभी वो नियम, अगर बीज जमीन में अगर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे भी वो उगेगा, अगर यही बीज अगर हम अमेरिका इंग्लैंड में डालते हैं तो वहाँ पे भी उगेगा, अगर उस प्रकार से उसको कंडीशन मिलती है। तो इस प्रकार से जो नियम जो है धर्म, ये नैसर्गिक नियम के तौर पे बुद्ध ने धर्म का इस्तेमाल, एक तो घटना के तौर पे और दूसरे नियम के तौर पे बुद्ध ने धर्म इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये नियम जो है कार्य कारण भाव है, जिसको हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। ऐतिहासिक तौर पे भले बाबा साहब के ग्रंथ में उसका जिक्र नहीं किया गया है। कौन सी घटना देखी? जरा, वेदी, मरण और एक एसेटिक। जरा, वेदी, मरण में वही तीन चीजें होगी, संसारिक, और एक उन्होंने भिक्षु देखा, सन्यासी देखा, और इन चार घटनाओं से उन्होंने एक नियम बनाया कि ये दुख है, ये सुख है, मुझे इस दुख से मार्ग पर आगे चलते हैं। और बुद्ध ने वैसे ही खोजा, जब चार आर्य सत्य के माध्यम से भी हमें घटना और उनका ही वहाँ पे मेल दिखाई देता है। पहला आर्य सत्य जो घटना को बताता है, सत्य उसके नियम को बताता है कि घटना क्यों घटित हुई। दुख है तो दुख क्यों है, दुख घटना है। अगर दुख ही नहीं होता तो उसको ढूंढने का सवाल ही नहीं उठता। दुख की घटना ही नहीं है तो फिर नियम भी नहीं है। और नियम का मतलब है कि उसके कारण को और परिणाम को ढूंढना। और वही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, जिसको हम कार्य कारण भाव कहते हैं या प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। यही नैसर्गिक नियम है। इस नियम को ही बुद्ध ने धर्म कहा है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जब सारिपुत्र या अशोक जी जब पहली बार सारिपुत्र को मिलते हैं तो अशोक जी अपने संवाद में सिर्फ दो बातें बताते कि जो धर्म हेतु उत्पन्न हुए हैं तथागत उनके हेतुओं को बताते हैं और उनका जो निरोध है उसे भी बताते हैं। उत्पन्न होना भी बताते हैं और निरोध होना भी बताते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है। यही नैसर्गिक नियम है। जो नैसर्गिक नियम सुनकर सारिपुत्र श्रोतापन्न हो जाते हैं, उनके धर्म में चक्षु खुल जाते हैं। जिसकी खोज के लिए उन्होंने ग्रह त्याग किया, उनको समझ में आ जाता है तो यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे जानना था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इस प्रतीत समुत्पाद में या कार्य कारण भाव में तीन चीजें उसके भीतर में घटित होती है। इसको हमेशा दिल में रखे समझिए कि यही प्रतीत समुत्पाद है। जब हम उसको उत्पन्न, स्थिति और नाश तीनों स्वभाव में देखते हैं तो वो नैसर्गिक धर्म नियम कहलाता है।
अगर इन तीन पहलुओं को अगर आप समझेंगे तो कर्म नियम की जितनी भी गहराई है और जितनी भी उसकी जो विशालता है, दोनों चीज़ समझ में आ सकती है। क्योंकि कर्म एक प्रकार की घटना है। अभी आपने घटना कर ली, कर्म हो गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या है। अभी क्या होगा, उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मानने के बाद क्या हुआ, क्यों होता है, सही में सद्गति है या दुर्गति है या नहीं है। ये सभी हमारे मन में संभ्रम है। लेकिन उस सभी संभ्रम की जो अनुभूति जो है या उसको समझने की जो जगह जो है, वो ये धर्म नियम में है। धर्म नियम की जो सूक्ष्मता जो है कि कोई भी घटना उत्पन्न होती है, स्थिति में रहती है और नाश होती है, इसको समझना ही मतलब धर्म नियम है। घटना के इन तीन स्थिति को समझना ही वो नियम का स्वरूप ले लेता है। जैसे कि वो एप्पल नीचे गिरा, वो घटना हुई और उसको उन्होंने जाना, क्योंकि ये नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उसने जान लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण एप्पल नीचे गिरा, ऊपर नहीं चला गया। तो वो नियम बन गया, वैश्विक नियम बन गया। वैसे ही अगर हम वस्तु मात्रा की घटना को कर्म भी हमारी घटना है। हर चीज़ कर्म के साथ जुड़ी हुई है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से वो जीवन की सभी हमारी अगर चेतना ही अगर कर्म है तो हर चीज़ जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अगर बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है, तो उसके सिवा हम क्या कर रहे हैं और क्या होता है हमारे साथ। हर जगह पे तो चेतना के साथ में ही कर्म होता है। फिर आप कुशल करो या कुशल करो या कुछ भी मत करो, फिर भी उस प्रकार की चेतना का जो स्तर है, उस प्रकार से कर्म होते रहे। चेतना मतलब इंटेंशन ही बोल रहे हो ना सर? हाँ, इंटेंशन, यस, इंटेंशन, आपका इरादा, उस कर्म करने का आपका जो डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो आपका जो पॉइंट जो है वही निर्धारित करता है कि आपके कर्म जो है वो कुशल होंगे या उसके परिणाम आपके साथ में कैसे कुशल या अकुशल रहेंगे। तो इन दूसरे बात को अंग को समझते हुए हम तीसरे अंग की तरफ जाते हैं। उसके पहले 5 जो नियम जो है, जो इसके साथ में ही हमें ध्यान में रखना है या समझना है, ताकि हम संपूर्ण जो हमारा अस्तित्व जो है, संसार का, ब्रह्मांड का और हमारे कर्म का, उसको हम इन 5 नियमों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ऋतु नियम, जिसको हम लॉ ऑफ फिजिक्स कहते हैं, इसको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। दूसरा है बीज नियम, जिसको लॉ ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ है, फिर वो बैक्टीरिया से लेके हमारे शरीर के अंदर या किसी भी शरीर के साथ जो भी घटनाएं घटित होती है, वो इस अंतर्गत उसका सुख दुख या जो भी अच्छाई बुराई वो इसके साथ में जुड़ी रहती है। और तीसरा नियम है मनोनियम, लॉ ऑफ साइकोलॉजी। हर चेतना में मन है और उस मन के इंट्यूशन से हर प्राणी अपनी एक्टिविटी करता है, और हम भी उसी मनोविज्ञान के उस कॉन्शियसनेस को हमारे पास में ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। मनोविज्ञान को अगर हम 2 कैटेगरी में विभाजित करें कि प्राणियों की कॉन्शियसनेस क्या है और हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, तो हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी डेवलप है एनिमल और दूसरे जीव मात्रा के अनुसार। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं हमारा इंट्यूशन जो है, जो हमारा कर्म को बुद्ध ने चेतना कहा गया, हमारी वो इंटेंशन है। उसी इरादे से हम कुशल और अकुशल कर्म करते हैं, या भूतकाल में भी हमने इसी इरादे के साथ में कुशल और अकुशल कर्म किए हैं। उसी का ही जो इम्पैक्ट जो है वो हमें वर्तमान में मोटिवेट करता है कि मैंने ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए।
और जिसको हम हैबिचुअल माइंड कहते हैं, वही हमारा मनोविज्ञान है सामान्य तौर पे। लेकिन उस हैबिचुअल मनोविज्ञान को जो हमारे जन्म के साथ में या कर्म के साथ में ज़्यादा प्रभावित है, उसको कर्म नियम से बदला जा सकता है। अगर हम कितने भी निगेटिव है थॉट्स में या एक्टिविटी में, एक्शन में, हमारी कॉन्शियसनेस कितनी भी प्राणी जैसी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कभी कभी कि हम प्राणी से भी बदतर हो जाते हैं। लेकिन प्राणी मनुष्य जैसा सोच नहीं सकता है। हम प्राणी में जाके भी मनुष्य जैसा सोचने की हम वापस आ सकते हैं। प्राणी मनुष्य जैसा सोच नहीं सकता। उसका जो मनोविज्ञान जो है उतना डेवलप नहीं है जितना हमारा मनोविज्ञान है, और उसके साथ में कर्म की जोड़ है। हाँ? क्योंकि हमारे पास में हमारे जैसे लोग हैं, हमें मोटिवेट करते कर्म। प्राणियों को उस प्रकार का मोटिवेशन नहीं है, बाहर से मोटिवेशन वो लेते नहीं है। उनका जो बॉडी या उनका जो माइंड जो करता है, भूख लग गई तो भूखे खाना खाएगा, या जो भी उसका जो नेचुरल जो उसकी आदतें हैं, या कुछ उसमें हमसे भी ज़्यादा पावर होते हैं। जैसे कि कोई प्राणी होता है जो हम देख नहीं सकते, वो अंधेरे में देख सकता है। हम सुन नहीं सकते ज़्यादा दूर का, लेकिन कुत्ते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें प्राणी हैं, वो हमसे भी ज़्यादा सूंघ सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा सुन सकते हैं। हाँ? तो वो कुछ इंद्रिय उनके एक विशेष हो सकते हैं कि जो उनके मनोविज्ञान से या उनके कॉन्शियसनेस से उसको वो कैपेसिटी या उसकी जो ऊर्जा जो है या उसका जो महत्व है उसके जीवन में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कर्म नियम जो है, एक मिनट सर, यहाँ एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ। वो सुमति के लेक्चर थे ना, उनमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर ये आया था कि जो प्राणी का चेतना इतनी विकसित नहीं होती है, इस कारण से वो मनुष्य जन्म में नहीं आ सकता। इस तरह का वो था, इसको डिटो किया था, मतलब यही उत्तर था मतलब सुबुद्धि जी का। तो इस पर एक थोड़ा सा संभ्रम था मेरे मन में, जो अभी आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है कि मनोनियम कर्म नियम से चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि कोई प्राणी भी सदगति से और वो मनुष्य शरीर धारण कर सकता है, शरीर में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमारा भी जो मनुष्य का जो उत्क्रांति भी है वो तो प्राणी में से हुई है ना। वो क्यों नहीं समझ रहे आप? क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जो है वो प्राणियों में से तो हुआ है। वो अमीबा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कर्म नियम एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में हमारी जो मॉरलिटी है, इथिक्स है, इंडिविजुअल और जो नियंत्रण जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तय करता है। और इसलिए कर्म नियम को बुद्ध ने इंटेंशन कहा है कि इरादे पूर्वक की हुई सोच और कर्म वही इंसान को बुरा और अच्छा बनाता है, वही संसार को हानि पहुंचाता है या उसका कल्याण करता है, खुद का और औरों का। प्राणी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर्म का वो इसका इंटेंशन नहीं है। अगर प्राणी को भूख लगेगी तो एक दो प्राणी को मारेगा या कुछ करेगा, वो समाज को नहीं मार डालेगा। लेकिन एक खूंखार मनुष्य होगा, अगर उसका वो इरादा है, जैसे कि कोई राजा होता है, कोई इस प्रकार से लोगों की हिंसा करता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो हजारों लाखों की वो हिंसा कर लेता है, क्योंकि उसका इरादा जो है वो कर्म के कारण बहुत पावरफुल होता है, और उसके कारण उसके कर्म जो है कल्याणकारी न होते हुए या कल्याणकारी भी तौर पे ऐसे ही अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे कि बाबा साहब के जीवन में, बोधिसत्व के जीवन में अगर हम देखते हैं तो उनके जो कुशल कर्म जो है वो उनका कर्म नियम का इरादा है कि मुझे ये करना ही है, मेरे मृत्यु के पहले या मेरे इस जीवन में या इस समय के अंदर मुझे सब चीज़ें करनी है। और बुद्ध ने, बाबा साहब ने अपने जीवन में कर दिखाया। तो वो इरादा था बाबा साहब के उस कर्म के संकल्प में या उसके कर्म के सिद्धांत में, उसको देख सकते हैं। और जो पांचवा जो नियम जो है वो है धर्म नियम। जो धर्म नियम का, हाँ
एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सर, आपने अभी बताया कि जैसे कि अ, अ, हम लोग मनुष्य कभी कभी प्राणियों जैसे भी हम लोग ये करते हैं, जैसे कि खाना पीना सोना उनके जैसा ही। तो हम लोग कभी कभी वैसे ही अवस्था में आते हैं और फिर से लौट के आ सकते हैं, पर प्राणी मनुष्य कैसे बन सकते हैं सर? वो तो बहुत पहले की टेक के अमीबा से हम मनुष्य बने। जो प्रक्रिया बहुत स्लो यानी हो रही थी, तो अमीबा से हम लोग मनुष्य बने, लेकिन प्राणी से अब हम प्राणी से पुनः मनुष्य कैसे बन सकते हैं? ये बात तो समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, देखिए अभी आप समझ भी नहीं पाओगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आप भी मास्टर नहीं, मैं भी मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम चेतना की अगर प्रक्रिया को देखते हैं कि चेतना ही तो जन्म धारण करती है ना। शरीर तो प्राणी का भी छूटता है और आपका भी छूटता है। अभी प्राणी का जो शरीर जो बना है वो भी पृथ्वी तेज आयु वायु से बना है, उनका तो दूसरे से नहीं बना है ना। शरीर के रूप में आप में और हम में क्या फर्क है? सिर्फ आकार अलग है, ठीक है ना। या रहना रहना खाना पीना अलग है, लेकिन जो चार घटक क्या उसमें है नहीं है, और हम में है उसमें नहीं, ऐसा है। तो उतने में तो हम एक जैसे ही है ना। जहाँ तक कथाएं जो बुद्ध की है ना, वो बताने नहीं है। बुद्ध वाणी में भी आता है ना, जो पूर्व जन्मों का जो हाँ, बुद्ध भी तो पूर्व जन्म में कभी हाथी थे, जन्मों में क्या क्या रहे थे। ठीक है, कभी हाथी थे कभी पक्षी थे। तो फिर अगर हाथी और पक्षी थे तो फिर वो मानव में कैसे पैदा हुए? जी। तो उसको समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि हम उसको अभी समझना चाहते हैं। थोड़ा उसको सामने की तरफ रखिए कि हाँ अभी मुझे ये समझना है, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जो है हमारे जीवन को हम समझ ले तो हम प्राणी के जीवन को भी समझ सकते हैं, ठीक है। बुद्ध ने पहले अपने जीवन को समझ लिया कि भाई जन्म बार बार मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस कर्म को उन्होंने देख लिया तो वो बुद्ध बन गए और बाद में सब कुछ उनको समझ में आया। सर श्रुति जी ने एक लेक्चर में कहा है मरने के बाद हमारा क्या हो। उन्होंने कहा है कि जैसे नहीं, मरने के बाद की अभी बात ही मत करो, अभी जिंदा है, रहने दीजिए। वो पुनर्जन्म का आएगा तब और सवाल छेड़ना आप कपूरचंद जी, ठीक है। उसमें जैसे अभी अभी जो चर्चा चली है कि हाँ। जीव भी मनुष्य बन सकता है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य मनुष्य में ही पैदा होगा, उसका जेंडर भी नहीं चेंज होगा, और जीव जीव में ही पैदा होगा। उसका पुनर्भव अगर होगा तो वो मनुष्य मनुष्य में रहेगा, उसका जेंडर भी नहीं चेंज होगा, और जीव जीव में ही रहेगा। अगर ऐसा ऐसा वो बता रहे हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। अब उन्होंने जो बताया है वो मैंने नहीं, वो सही है, लेकिन हमने उसको वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ इस बारे में बाद करेंगे। हाँ, वो आएगा पुनर्भव में, जब देखेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अलग से कुछ चर्चा रहेगी तो उसको हम उसको उसके हिसाब से समझेंगे। अभी हमारा जो समझने का है कि जो हमारा कर्म नियम है वो धर्म के अलग अलग पहलुओं के साथ में कैसे वो जुड़ा हुआ है। तो हमने दो बातों को देखा, एक घटना के तौर पे बुद्ध ने धर्म बताया, दूसरा अर्थ जो है उनके धर्म के नियम के अनुसार धर्म बताया, और तीसरा जो अंग जो है वो है बुद्ध का उपदेश, जो हम धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं। बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत या आचरण, जिसको हम शील समाधि प्रज्ञा भी कहते हैं, इस अर्थ से भी धर्म है। लेकिन ज़्यादातर हम इसी अर्थ से धर्म को ज़्यादा मानते हैं या इसी के बारे में हम स्पष्ट है। बाकी जो दो चीज़ें जो हमने पहले देखी, हाँ, एक तो प्रतीति समुत्पाद में या दूसरे जो घटना के तौर पे, उस स्वरूप को हम ज़्यादा स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं, धर्म की बात है तो यही है, और इसमें हम फंस जाते हैं। इसके वजह से हमें सही अर्थ में बुद्ध की जो संपूर्णता जो है, बुद्ध जो उपदेश में कहना चाहते हैं, तो बुद्ध वही कहना चाहते हैं कि जो धर्म नियम में बताया गया है।
घटनाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय। जो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद देखा और वो दुख से मुक्त हो गए, बुद्ध उसी को बताना चाहते हैं बुद्ध के वचनों में। अभी बुद्ध के वचनों को हम समझ रहे हैं, लेकिन बुद्ध जिसके बारे में बताना चाहते हैं उसको हम समझ नहीं रहे, या हम उसको अपने भीतर देख नहीं रहे। समझने का मतलब अभ्यास में तो हमें समझ में आता है या समझ रहे हैं, लेकिन घटनाओं के स्थिति में उसको देखना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे मन के भीतर क्या उत्पन्न हो रहा है। जब आप सुन रहे हैं तो शब्द सुन रहे हैं, वो शुरुआत है, लेकिन शब्द के बाद में आपके मन में विचार भी आ रहा है, भावना भी आ रही है, तो शब्द तो वहाँ पे नहीं रहा ना। अगर शब्द होता तो विचार नहीं होता, और विचार होते तो भावना नहीं होती। अगर आप में भावना निर्माण हो रही है तो शब्द तो वहाँ पे तो हट गया ना। शब्द प्रारंभ हो सकता है जो आपको स्पर्श हो रहा है, लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो शब्द नहीं है, वो स्पर्श, वो शब्द का स्पर्श नहीं है, वो आपके विचारों का स्पर्श है, वो आपके भावनाओं का स्पर्श है कि जो आपके भीतर वो धर्म निर्माण कर रहा है। फिर आपकी श्रद्धा हो, आपकी प्रज्ञा हो, जो भी कुछ निर्माण हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में जब तक हम बुद्ध के उपदेश को नहीं देखते हैं तब तक हमारी जो कर्म की या धर्म की जो संपूर्णता जो है उससे हम जुड़ नहीं सकते हैं या उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध के उपदेशों को अगर हम देखा जाए तो बुद्ध के उपदेशों में जो 3 रत्न है या 3 रत्न की या 3 शरण की शिक्षा है, वही सब कुछ है अगर देखा जाए तो। बुद्ध के बुद्धत्व में ही सब कुछ आया है, बुद्ध के धम्म शरण में ही सब कुछ आया है। फिर वो बुद्ध का उपदेश हो या बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हो या बुद्ध के बाद में भी जो लोगों ने शिक्षा दी है वो भी उसी में आ जाती है। उसमें आचरण भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अगर हम बुद्ध धम्म संघ की हम बात करें, बुद्ध के अलग अलग शिक्षाएं वो भी धर्म में आती है। बुद्ध के शिष्यों द्वारा बताए गए हैं सिद्धांत है, जैसे कि नागार्जुन हो, असंग हो, वसुबंधु हो, बाबा साहब हो या भंते संगरक्षित जी हो, या जिन जिन महान शिष्यों ने बुद्ध के शिक्षाओं को इंटरप्रेट किया है, तो उसके अलग अलग स्वरूप में हम थेरवाद देखते हैं, महायान देखते हैं, वज्रयान मंत्रयान देखते हैं, बाबा साहब की शिक्षा देखते हैं। ये सभी बुद्ध के उपदेशों का ही विस्तारण है। इसको हम धर्म कहते हैं, बुद्ध का धर्म कहते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं कहते हैं। तो इस अर्थ से भी धर्म को हमें समझना है या जानना है, ताकि हम कर्म नियम जो है उसकी जो गहराई हमें समझ में आ सकती है। अब चौथे अंग में जो है धर्म जो है एक सामाजिक और नैतिक आचरण के तौर पे भी बुद्ध बताते हैं। यहाँ से हमारा कर्म नियम जो है और गहराई में आगे लेके जाता है। धर्म जो है ये सामाजिक और नैतिक आचरण है, और इस अंग के साथ हमारा कर्म नियम जो है ज़्यादा कनेक्ट होता है। और जब हम कर्म नियम और नीतिमत्ता को एक साथ में देखते हैं तो बुद्ध ने कर्म के कुशल एवं अकुशल के भेद करके कुशल को धर्म कहा है और अकुशल को अधर्म कहा है। वहाँ से अलग अलग धर्म और अधर्म की बात करते हैं। जो कुशल है वो धर्म है और जो अकुशल है वो अधर्म है, और उसे कुशल और अकुशल धर्म के परिणाम से ही सुख और दुख उत्पन्न होता है। उसी धर्म के अनुसार दुर्गति और सद्गति प्राप्त होती है। और संपूर्ण जो बौद्ध साहित्य का जो धर्म जो है, 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद हो, पंचबल हो, पंच धर्मेंद्रिय हो, सप्त बोधांग हो, ये सभी सिद्धांत जो है धर्म शब्द से संबोधित किए जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि ये धर्म जो व्यापक है, उसी अर्थ में कर्म उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और ये समझाया जाता है कि कर्म और धर्म का आकाश और अन्य महाभूतों के समान संबंध है। जैसे आकाश में महाभूत होते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वैसे धर्म के भीतर कर्म होता है। कर्म से पूरा आकाश व्याप्त होता है।
जैसे महाभूत पूरे आकाश में व्याप्त होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कर्म जो है और जितना सूक्ष्म है उतना ही वो व्याप्त है। तो धर्म को ही कर्म कहा गया है। आपने सुना होगा कि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध की शरण में वही जाता है कि जो अपने स्वयं के कर्म की शरण में जाता है। और इसी अर्थ से संपूर्ण जो धर्म की जो विभिन्न जो भी आचरण या विभिन्न जो भी सिद्धांत को अगर हम पूरे कैटेगरी उनकी धर्म की शिक्षा में, तो ये कुशल मार्ग बताया है, एक अकुशल मार्ग बताया है। जिस अकुशल मार्ग को बुद्ध ने परित्याग करने के लिए कहा है, जिसको हम पंचशील से लेके कहते हैं कि पानातिपाता, कि इस हिंसा को परित्याग करना है और मैत्री को करना है। उनके पूरे सिद्धांत को या पूरे धर्म को अगर हम दो कर्म और दो मार्ग पर अगर उसको परिभाषित करते हैं, तो हमें कुशल और अकुशल से उत्पन्न होने वाले जो परिणामों को देखते हुए जो धम्मपद की जो धम्म पालन की जो पहली गाथा जो है, सब पापस अकर्ण, जो भी पाप मतलब अकुशल जो है, जो अशुभ है, दुख देने वाला है, अहित करने वाला है, उसको छोड़ना है, उसको नहीं करना है, अधर्म का त्याग करना है। और जो धर्म है, जो कुशल है, उसका आचरण करना है। यही से कर्म का नियम जो है शुरुआत होके एक ऐसे ऊंचाई तक जाता है। ऊंचाई मतलब संसार से लेके निर्वाण तक जाने की जो ऊंचाई है, वहां तक वो पहुंचता है। जैसे कि उस उदाहरण में हमने देखा कि जिस बालक, जिस युवा ने कुछ भी कुशल कर्म नहीं किया, लेकिन उसका एक ही कुशल कर्म उसको सद्गति में लेके गया है। गति से जो उसको जन्म मिला होगा या मिला है, तो उस सद्गति से निश्चित ही उस सद्गति के परिणाम से फिर वो कुशल कर्म करने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि प्राप्त हुई हो या होती है। और वो कर्म जो है उस कुशलता को और कुशलता के कर्म में परिवर्तित करते। तो कर्म के उस तत्व को अगर हम जानते हैं, समझते हैं कि कर्म का जो बिगिनिंग क्या है, पॉइंट क्या है, जिससे बुद्ध ने कर्म कहा गया है, और जो हम उसके अभिव्यक्ति के तौर पे हम कर्म को देखते हैं, उसके पूरे स्वरूप को जब हम समझते हैं, उसके आधार पर जब कर्म का सिद्धांत हमें समझ में आता है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे मन में से जो संभ्रमित अवस्था है, या शंका है, कुशंका है, या मिथ्या दृष्टि है, स्वयं के कर्म करने की हो, या स्वयं के कर्म से बंधने की हो, या निर्वाण प्राप्त करने की जो क्या कहते हैं संधि है, ये कितनी बड़ी संधि हमारे पास में है अगर हम कर्म के नियम को समझते हैं। क्योंकि कर्म नियम ही धर्म नियम में ले जाने के लिए मदद करता है। अगर कर्म नियम सही तरीके से समझ में आ जाए और उसका हम आचरण करते रहे, तो धर्म नियम में जाना बहुत ही सरल हो जाता है, जिसको हम श्रोतापन्न का आचरण कहते हैं, श्रोतापन्न का अनुभव कहते हैं, कि जो हमें धर्म नियम में होने लगता है। तो कर्म तथा अन्य सिद्धांत एवं कर्म का महत्व, मतलब सभी सिद्धांत में कर्म का क्या महत्व है, कुछ बातें मैंने यहाँ पे बताई गई है। 4 आर्य सत्य में भी कर्म सिद्धांत समाहित है। और कैसे देखोगे, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जब आप तृष्णा को देखते, दूसरा आर्य सत्य जो अकुशल कर्म की कोटि में आता है, जब हम आर्यष्टांगिक मार्ग के 8 अंग देखते हैं, वो कुशल कर्म के अंतर्गत आता है। जो 37 बोधि पक्ष जो है, जिसमें 4 स्मृति प्रस्थान हो, या पंचधम्मेंद्रिय हो, या 4 प्रयत्न हो, ये सभी मिला के 37 बोधि धर्म है, ये भी कुशल कर्म की इसमें आते हैं। बुद्ध को जो 32 लक्षणों से हम देखते हैं, कुशल कर्म का परिणाम उनको प्राप्त हुआ है। कुशल कर्म से ही व्यक्ति
की उन्नति होती है, शील सदाचरण ही कुशल कर्म के की कोटि में आता है। बोधिसत्व के सिद्धांत को भी कुशल कर्म पर ही आधारित है, जिसको हम 10 पारमिता के कुशल कर्म कहते हैं। कर्म के आधार पर ही बुद्ध को अक्रियावादी और क्रियावादी कहा जाता है। अभी क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों शब्द एक दूसरे से विरोधाभास है, तो किस अर्थ से बुद्ध को अक्रियावादी कहा जाता है? जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि अकुशल कर्म न करने के कारण बुद्ध को अक्रियावादी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने इस प्रकार के अकुशल कर्म को नहीं करने के लिए कहा है, उसकी क्रिया नहीं करने के लिए कहा, इसलिए उसको अक्रियावादी कहा जाता है। बुद्ध कुशल कर्म को करने के लिए कहते हैं, इसलिए उसको क्रियावादी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत जो है प्रतीत समुत्पाद को हम जिस प्रकार से भव चक्र कहते हैं, वो भी एक कर्म चक्र है। भव चक्र का ही अर्थ कर्म चक्र है, और कर्म चक्र को समझने से वहाँ पे ईश्वरवाद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसको हम अनीश्वरवादी कहते हैं। अनीश्वरवाद इसी के वजह स्थापित होता है कि जब हम कर्म चक्र को या कर्म नियम को हम समझते हैं तो वहाँ पे ईश्वरवाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म नियम से हम ये समझते हैं कि मेरे जो कुशल और अकुशल कर्म हैं मेरी चेतना से ही निर्माण हो रहे हैं, या हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या होने वाले हैं, तो वहाँ पे ईश्वरवाद का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। फिर वो कितने भी बुरे कर्म हो या कितने भी अच्छे कर्म हो, या समझने वाले हो नहीं समझने वाले हो, उसका परिणाम मिला हो या मिलने वाला हो, कुछ भी हो, किसी में भी ईश्वर नहीं है, किसी में भी नसीब नहीं है, किसी में भी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो हमें समझ में नहीं आ सकती है। जो समझ में नहीं आती है उसी के नाम पे लोग ईश्वर का नाम कह देते कि आई डोंट नो, गॉड नोज। जब आप नहीं जानते तब भगवान आ जाता है। भगवान कब निर्माण होता है? कि किसी सवाल का, किसी समस्या का समाधान आपके पास में नहीं होता है, तभी हम भगवान पे छोड़ देते कि भगवान जाने, क्योंकि मैं नहीं जानता। लेकिन जब आप खुद जान लोगे कि भाई जो कुछ भी है वो सब मेरे ही चेतना, चित्त और इरादे के कारण है, तो वहाँ पे ईश्वरवाद अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने लिए और संसार के सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमने जो जाना है ये कोई सिर्फ खुद के कर्म का नियम नहीं, विश्व के कर्म का नियम है। अगर न्यूटन ने वो देखा है कि ग्रेविटी जो है, तो ग्रेविटी सिर्फ जिस जगह पे उसने देखी है, जिस देश में देखी, उसके लिए ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी हमारे लिए भी है, ग्रेविटी सबके लिए है। तो कर्म नियम भी सबके लिए है। फिर हम बोध हो हमारे लिए तो है ही, क्योंकि हम उस प्रकार से उसको जान रहे हैं। लेकिन जो बोध नहीं है, या संसार में कोई भी मनुष्य है, भले वो ईश्वर को मानता हो, लेकिन ईश्वर उसके लिए कुछ नहीं है। अगर हम कर्म नियम को जानते हैं, हमें पता है कि ईश्वर के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके मन और चेतना के वजह से हो रहा है, भले वो माने या ना माने, लेकिन हमें तो पता है कि क्यों उसके जीवन में सुख है और दुख है। भले वो क्रेडिट अपने भगवान को देता हो, किसी को भी देता हो, लेकिन हमें पता है कि उसका क्रेडिट उसके कर्म के उस इरादे पे है कि जो उसको मिला है या नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कर्म नियम को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि कल के सत्र में हम थोड़ा इसको, और जो बाकी चीज़ें है, एक ही स्लाइड बाकी है, लेकिन इसको हम कल के सत्र में देखेंगे कि बुद्ध ने किस प्रकार से अपने इस कर्म नियम में पुनर्जन्म कैसे वो स्वीकार करते हैं, और हम किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बारे में कल हम बात करके अपने सत्र को शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़े रहने के लिए। हमारे थोड़ा समय 15 मिनट ज़्यादा हुआ है, लेकिन विषय की जो गहराई है निश्चित ही हम कुछ न कुछ और स्पष्ट होते जा रहे हैं। तो ठीक है, कल सुबह के 6:30 के सत्र में हम मिलते हैं। जो आज हमने ध्यान किया था उसी को आज कल हम रिपीट करने वाले हैं। तो सभी की रात शुभ रहे।
गुड नाइट। साथ साथ साधु साधु।